हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जो हमने फ्री डायग्राम पिछली क्लास में पढ़ा था, आज के हम न्यूमेरिकल्स उसको पढ़ेंगे कि वो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स उसमें आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज इन द outward machine, in the Atwood's machine, and the Edwards machine, the system starts from rest. Start from rest. ठीक है। Then what is the speed? What is the speed and distance? What is the speed distance moved by each mass? Moved by each mass. ठीक है। At t is equals to 3 सेकेंड। ठीक है। ये एक एटवुड मशीन है, मान लीजिए पुली है, ठीक। इस पे एक मास है, दैट इज ए, ये है 10 kg, और दूसरा वाला है बी, दैट इज 12 kg। ठीक है। हम इसको बोल लेते हैं m1 और ये है हमारा m2। अब क्वेश्चन पूछा है एट द एटवर्ड्स मशीन द सिस्टम, ये पूरा एक क्या है, सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मासेस, व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय दीज मासेस एट 3 सेकेंड, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम समझ में आता है कि नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस पूरे सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2, यही हुआ पूरे सिस्टम का मास, दैट इज 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22 kg। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन मुझे मालूम है फोर्स अपॉन, हाँ क्या है, फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मेरा क्या निकला है, नेट फोर्स को अगर कैलकुलेट करूं मैं तो कैसे निकलेगा भाई, देखो इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहां, और इसका यहां, क्योंकि इसका मास कम है। और एक फोर्स कौन सी लगेगी इस पे, m1g नीचे की तरफ लगेगी ना, और एक m2g। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स ये नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज m2 इंटू g माइनस m1g, लिख सकता हूं मैं नेट फोर्स। तो मेरे पास m2 क्या है 12, और अगर मैं g की वैल्यू क्या लूंगा 9.8 माइनस m1 मेरा क्या है 10 इंटू 9.8, तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा 19.6 न्यूटन, दैट इज नेट फोर्स। ठीक है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन मुझे मालूम है A is equals to F अपॉन टोटल मास, ये लिखा मैंने टोटल मास। चलिए यहां कर लेते हैं इसको, F नेट फोर्स मेरा क्या निकला 19.6, टोटल मास मेरे पास क्या है 10 प्लस 12 22। ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आई थिंक एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास नेट फोर्स है ना,
अब मुझे निकालना है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v u क्या है मेरा, ये सिस्टम कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, तो u तो हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैंने क्या निकाला 0.89, यही निकाला 0.89, और टाइम मेरे पास क्या दिया है एट 3 सेकेंड्स। तो v मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2.67 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u मेरा 0 है इंटू t, तो ये वाली इक्वेशन तो 0 हो गई, हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास है 0.89 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 4 मीटर, दैट इज डिस्टेंस। तो हमने इसका स्पीड निकाल ली और डिस्टेंस निकाल ली। इस तरीके के क्वेश्चंस एफबीडी से पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए, मैं इसलिए आपसे बोलता हूं कि आप कमेंट पे पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर, two masses m1 and m2 are connected by a massless string, ठीक, find the value of tension in the string if force of 200 Newton is applied on M1 and M2। Is it clear? देखिए वो क्या बोल रहा है, दो मासेस हैं, ठीक, 30 kg और 50 kg। इसको मैं M1 मान लेता हूं, ये है हमारा M2, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग से, मास्टर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और एक फोर्स लग रहा है M1 पे, दैट इज 200 न्यूटन। तो उसने पूछा दो मासेस हैं जो मास्टर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हमें टेंशन की वैल्यू निकालना है। अगर ये फोर्स M1 पे कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, ठीक है। चलिए, तो हमें मालूम है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट मास इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन। बात समझ में आई है? अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, नेट मास, जो सिस्टम का पूरा मास है। अब फोर्स कितनी लग रही, 200 न्यूटन, और नेट मास मेरे पास क्या है 30 प्लस 50, दैट इज 80। तो ये क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर?
एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी फोर्सेस पे लग रहा है। अगर इसकी एफबीडी में बनाऊं 30, ये फोर्स एक तो इधर लग रहा है, एक से, है ना, एक फोर्स ये लग रहा और एक फोर्स ये लग रहा है, और हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा M1 और A होगा। F मेरे पास क्या है 200 माइनस टी, M1 क्या है मेरा 30 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाला 2.5। तो क्या मैं यहां से T1 ले लेते हैं, चलो इसको T1, ठीक। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया 30 इंटू 25, तो ये क्या आ गया 75, तो ये आ गया मेरे पास 200 माइनस T1 को उधर भेजा, तो आई थिंक 200 माइनस 75, मेरे पास T1 आ गया 125, ठीक है। ये तो यहां की बात होगी, ठीक। अब मैं T2 की बात कर लेता हूं। T2 की बात देखिए, ये 200 लग रहा है, और अगर ये T1 कितना है 75, तो ये दोनों मिला दूं मैं अगर, तो क्या मेरा T2 निकल आएगा। देखिए इस पे कौन सी फोर्स लग गई, देखिए कैसे होगा 200 है ना, ये फोर्स इज इक्वल्स टू T1 मेरे पास क्या है 125, ओ सॉरी ये 125, ठीक। या ऐसे भी निकाल सकते हो 200 माइनस 125, है ना, इसको ऐसे कर माइनस 125, तो क्या मेरे पास T2 आ जाएगा, बताइए आ जाएगा ना, कैसे आएगा भाई, या तो इस ये है और ये है, और इसी में मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा। देखो इसको ऐसे करो 200 इज इक्वल्स टू, ये तो नेट फोर्स है, अब ये टेंशन और ये टेंशन 125 प्लस T2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना, तो 200 माइनस 125 इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू आ गई, तो T2 मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 75। तो ये मेरा एक T1 टेंशन हो गया ये वाला, और ये हो गया T2 टेंशन। तो इस तरीके से हम इसके एफबीडीज बना के इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, ठीक। चलिए, कोई भी डाउट हो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। In the figure, find the acceleration of this system। क्या निकालना है हमें, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है, एंड T1 एंड T2 टेंशन निकालना इन दिस स्प्रिंग, ठीक है। Assume that the table and pulleys are frictionless,
are frictionless and strings are massless। ठीक है, वही बोल रहा है। ये जो फिगर है, देखिए मैं बना रहा हूं, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक पुली लगी है, ठीक है, एक ये 8 kg का ये एक ब्लॉक है। तो ये जो टेंशन है दैट इज T1 एंड ये है T2। ठीक, एक ब्लॉक है 2 kg दैट इज T1, ठीक है, और एक है 4 kg, ठीक, दैट इज T2। आप समझते हैं, ठीक है। और इसमें G की वैल्यू जो हमें ले रही है एज यूजुअल 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास पुली दी हुई है, क्या समझे इससे आप बताइए मुझे। कि ये एक टेबल पे एक मास ये हॉरिजॉन्टली रखा है, एक ये 2 kg का मास पुली पे लटक रहा है, और एक ये 4 kg। इसके बीच के हमें टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। बात समझ गए? ये है क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए, अगर मैं 2 kg वाले की बात करूं, फॉर 2 kg, तो इसमें क्या लग रहा है T1, और एक क्या लग रहा होगा M1G फोर्स लग रहा होगा ना। तो मैं लिख सकता हूं T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज M1 इंटू ए। लग रहा है? T1 मुझे पता नहीं, M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू 2 इंटू 9.8, 2 इंटू ए, यही है। तो ये क्या आ गया T1 माइनस 9.8 इंटू 2 कितना हुआ 19.6 इज इक्वल्स टू 2a। हुआ कि नहीं हुआ? या मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19.6। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं 4 kg की। अब देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर क्यों है? क्योंकि ये जो मास है वो इससे कम है। अब क्योंकि हैवियर होने की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड है ना, नेगेटिव। और ये क्या है? अपवर्ड, पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं 4 kg की, तो क्या लगेगा? एक तो लगेगा M2G, तो T2 माइनस T2 ऊपर की तरफ लग रहा है और M2G कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। M2G कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, और T2 कहां लग रहा है? ऊपर। तो ये आ जाएगा M2G माइनस T2, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इज इक्वल्स टू M2A। M2 मेरे पास क्या दिया है? 4 इंटू 9.8 है ना, माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4A लिख सकता हूं मैं। अब 9.8 इंटू 4 कितना होता है? 39.2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4A। अब T2 को अगर मैंने उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा? 39 माइनस 2, 39.2 माइनस 4A। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। हमने इस फोर्सेस नेट फोर्स निकाल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इस ब्लॉक पे 8 kg। अब ये कैसा मूव, कैसा, इस पर टेंशन कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टली। हमें नेट फोर्स पता है,
नेट फोर्स है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब नेट फोर्स क्या लग रहा है, T2 माइनस T1। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो T2 माइनस T1। मास कितना है 8a, एक्सेलरेशन हमें अभी नहीं पता है। ठीक, तो ये तीन इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अगर मैं ये 1 और 2 की वैल्यू इस 3 में रख दूं तो क्या होगा, मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना भाई। कैसे रखेंगे हम, अगर इस 1 और 2 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं 3 में तो क्या मिलेगा मुझे, T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो T2 मेरे पास क्या था 39 माइनस 4a, 39.2 माइनस 4a, यही था। माइनस T1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, T1 की वैल्यू निकाली थी 2a प्लस 2a, ऐसे कर लो, माइनस 2a प्लस 19.6, यही था, इज इक्वल टू ये 8a। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 39.2 माइनस 4a माइनस 2a माइनस 19.6 इज इक्वल्स टू 8a, यही इक्वेशन बनेगी। अब 39.2 माइनस 4a माइनस ये माइनस 6a माइनस 19.6 इज इक्वल्स टू 8a। अगर मैंने इसको वहां भेज दिया तो ये क्या बचा 39 माइनस 19.6, तो ये बचा 19.6, इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया 8a प्लस 6a दैट इज 14 का a, ये इक्वेशन बनी। तो मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूं 19.6 अपॉन 14। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। पहली चीज तो हमने निकाल ली। अब T1 T2 कैसे निकालेंगे, हाँ T1 T2, अब ये जो हमने T1 T2 निकाला था, ये T1 ये T2, और T1 मेरा क्या था 2a प्लस 19.6, तो a की जगह मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर T1 की बात करूं तो 2 इंटू 1.4 प्लस 19.6, अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक 22.4 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे आप तो हमारी T2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 33.6 न्यूटन। ठीक, तो हमने इसके फोर्सेस एफबीडी के हेल्प से कैसे फोर्सेस लग रहे हैं वो उसके हिसाब से हमने इसका नेट फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया एंड देन इसके रिस्पेक्टिव टेंशंस निकाल लिए। बात समझ में आई? अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप उससे इजीली फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, नहीं तो फिर क्या है अपना बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3 ब्लॉक्स ये ऐसा करते हैं, देखिए ये एक ब्लॉक ये है दैट इज ए, ठीक, ये बी
इस पर टेंशन लग रहा है T1, इस पर T2, ठीक है, और एक ब्लॉक है दैट इज C, ठीक, इस पे लग रहा है T3, ठीक है। 3 ब्लॉक्स ABC, इसका मास है 1 kg, इसका 8 kg और इसका 27 kg, ठीक है। अब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से ये जुड़े हैं, आर मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक, बात समझ में आई, स्मूथ सरफेस। और T3 जो है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज 36 न्यूटन, हमें T2 में बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। T2 पे फोर्स टेंशन क्या लग रहा है, ठीक है। हमें मालूम है नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता, ठीक, हाँ। अब अगर मैं इसकी बात करूं सी वाले ब्लॉक की, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है 36 न्यूटन, 36 माइनस एक लग रहा है T2, नेट फोर्स क्या होगा, इसका मास है 27, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं, बात क्लियर। अब एक्सेलरेशन को मुझे फॉर्मूला पता है F/m, टोटल फोर्स कितनी लग रही है 36, और इस सिस्टम का मास कितना है 8 और 9 और 27, दैट इज ऑल्सो 36, तो मुझे ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन मुझे क्योंकि पता चल गया, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 36 माइनस T2 इज इक्वल टू 27 इंटू 1, तो क्या T2 आ सकता है, आएगा ना भाई, इसको मैं उधर भेज दूंगा, 36 माइनस 27 इज इक्वल टू T2, तो मेरी T2 की वैल्यू आ गई दैट इज 9। यही पूछा था, इस T2 की वैल्यू पे कितना टेंशन लग रहा है, 9 न्यूटन, यही हमें निकालना है, ये हमारे पास था और ये हमें निकालना। ये तो बहुत इजी था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात ठीक है ना, नेट फोर्स ही तो निकालना था हमें, एक फोर्स ये लग रहा था, एक फोर्स ये, यही तो एवरीथिंग कि कौन कौन से फोर्सेस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कैसे लग रहे हैं वो हमें एलैबोरेट करना है, उसके हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और उसका रिस्पेक्टिव टेंशन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखिए ये एक मास ये दे रखा है, ठीक है, M1, फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक, ये दोनों ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से जुड़े, ये है M2, ठीक है। इसमें बोला है द अबव डायग्राम शोज टू ब्लॉक्स M1 का जो मास है दैट इज 7 kg और M2 का जो ब्लॉक मास है दैट इज 2 kg, ठीक, दे आर कनेक्टेड बाय अ massless string, ठीक, which is placed on a horizontal surface, ठीक, ये horizontal surface with no friction. If a force 7 न्यूटन is applied, मतलब ये जो फोर्स है ये कितना है 7 न्यूटन अप्लाई कर रहा है M1 को, ठीक, तो M2 पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल मास कितना है, टोटल मास है मेरा 9 kg। अब क्योंकि मेरे को टोटल मास पता है तो और मुझे मालूम है नेट फोर्स क्या निकलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ये दिया है। अब मैं क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, फोर्स मुझे पता है 7 न्यूटन और मास मुझे पता है, फोर्स क्या है 7 न्यूटन और मास क्या है मेरा 9 kg, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा 0.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, मुझे फोर्स निकालना है m2 का। ठीक है, तो कैसे करोगे आप भाई, ये जो टेंशन है इसका टेंशन हमें निकालना है। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं T। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू m2a, यही तो होगा। m2 मेरे पास क्या है 2 इंटू एक्सेलरेशन मेरा क्या है 0.7। तो T की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी जल्दी बताइए। m2 तो सॉरी मास क्या है 2 और आपका एक्सेलरेशन क्या निकला था। इसको ऐसे करो, ये मत लो, 7/9 लिख सकते हैं ना, 7/9 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो था। तो 14/9 न्यूटन ये आपका टेंशन हो जाएगा m2 पे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 पॉइंट, अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा 1.56 न्यूटन। तो इस वाले पे ये जो टेंशन लगेगा दैट इज 14/9 और वी कैन से 1.56 न्यूटन। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। चलिए, कोई डाउट। बहुत इजी था ये तो। टोटल मास निकाला, हमें मालूम है नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, फिर इस पे जो टेंशन लग रहा था वो क्या होगा, नेट फोर्स वही होगा ना m2a, तो हमने वो निकाल लिया। हमें एक्सेलरेशन पता था इसलिए इसका टेंशन m2 पे क्या है वो हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि एफबीडी पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। बात समझ में आई। चलिए, लास्ट अब क्या क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है मेरे पास, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है और एक ब्लॉक सी। ठीक, ये T1, ये T2 और ये T3। ठीक है, ये हमने शायद कर लिए। हाँ, ये कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ABC एक आइडेंटिकल ब्लॉक्स है मेरे पास। ठीक है, सी, ठीक, और एक फोर्स लग रही है ऐसे। ठीक है, अभी बोल रहा है 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच हैविंग मास, इन सब का मास क्या है m है। ठीक, आप पुश्ड बाय अ फोर्स, ये आइडेंटिकल ब्लॉक्स को पुश कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर और वी कैन से टेबल। ठीक, हमें एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स का निकालना है। ठीक, एंड व्हाट इज दी, पहला तो एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा नेट फोर्स, हमें नेट फोर्स इसका ऑफ ए ब्लॉक का निकालना है। ठीक है, and what force does B apply on C? What force does B apply on C? फोर्स निकालना है B apply on C। ठीक है, फिर इसके बाद show action reaction pairs on the contact surfaces of this, वो हम उसकी बाद में बात करेंगे, अभी तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, अब मुझे मालूम है एक्सेलरेशन क्या है मेरा, फोर्स अपॉन एम। फोर्स मुझे क्या दे रखी है F, और मास क्या है m m m।
तो ये मैं लिख सकता हूं 3m। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब बात करते हैं नेट फोर्स ऑन ए। नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लग रही है भाई? नेट फोर्स क्या लगेगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या निकाला मैंने? F/3m। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये और ये कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या आ गया? F/3। ये किसका? नेट फोर्स अपॉन ऑन ए, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, आपको पूछ रहा है व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी? व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी? ठीक है, हाँ। अब एक चीज मुझे बताइए आप, अगर मैं इसको निकालने से पहले एफ ए बी निकालूं तो कैसे निकलेगा? ए बी पे लगाए तो क्या होगा? अगर फोर्स ए वाला इन दोनों पे लगाएगा तो ये हो जाएगा एम बी प्लस एम सी। होगा कि नहीं होगा? ये ब्लॉक इन दोनों पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? इनटू ए, यही तो है। ए जब बी पे लगाएगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा भाई? ये तो m और m, ये 2m हो गए, और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? F/3m होगा ना। देखिए FAB ये इन दोनों पे जब लगाएगा तो MB प्लस MC, भाई इनका मास m है ना, तो 2m हो गया इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने क्या निकाला था? F/3m। बात समझ में आई? तो ये m से ये m कट गया, तो ये क्या बचा? 2F/3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं B जब C पे लगाएगा, B जब C पे लगाएगा तो कैसे लगाएगा? ये जो B है तो यहां तो C है ना, तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स MC इंटू A। अब MC क्या है? M, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है? F/3m। ये M से M ये कटा, तो FBC क्या हो गया? F/3। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? यही पूछा था, एक्सेलरेशन हमने निकाली है, नेट फोर्स ऑन ए निकाल लिया हमने, FAB निकाल लिया, और BC पे क्या फोर्स लगाएगा वो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिएक्शन रिएक्शन पेयर। यहां तक क्लियर है? हमें कोई पैरामीटर्स तो दे नहीं रखे, इसके आइडेंटिकल ब्लॉक से इस पे एक फोर्स लग रही है और मासेस हमें दे रखे हैं। अब हमें नेट फोर्स ए पे निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने निकाल लिया, ठीक। और बी सी पे क्या करेगा? अगर ए ब्लॉक लगाएगा तो वो इन दोनों पे फोर्स लगाएगा, वो हमने निकाल लिया। अगर बी ब्लॉक, तो इसका कोई रोल नहीं है, बी किस पे लगाएगा? सिर्फ सी वाले ब्लॉक पे लगाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, उसके मासेस है, उस हिसाब से हमने उसका क्या फोर्स लगाएगा वो निकाल दिया, दैट इज F/3। अब हमें एक्शन रिएक्शन पेयर बताने हैं, वो हम समझ लेते हैं क्या होता है। अब इन फोर्सेस से ये ब्लॉक्स पे क्या एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकते हैं? जब, अरे सॉरी, कैसा था हमारा डायग्राम? 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स थे हमारे पास, A B C, यही था, और एक फोर्स ये लगा। अब जब A B पे कांटेक्ट करेगा, A B कांटेक्ट, यही तो पेयर बताना है। A B पे करेगा तो ब्लॉक ए क्या करेगा? अगर ये फोर्स A वाला इस पे लगाएगा तो ये B को पुश करेगा, और B क्या करेगा? C को पुश करेगा ना? नहीं समझ में? ब्लॉक ए किसको पुश करेगा? B को। विथ क्या निकाला था हमने AB वाला? 2F/3, राइट थिंग। और ये 2F/3 फोर्स ये B वाला किस पे लगाएगा? C पे।
कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ, वो भी 2f/3। बात समझ में आई। अब जब B करेगा C को कांटेक्ट, अच्छा चलो मैं यहां लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हमारा FAB क्या निकला था, 2f/3। FBC क्या निकला था, FBC हमने क्या निकाला था, f/3। और एक्सेलरेशन क्या था मेरे पास, f/3m, यही निकाला था। अब मैं आपसे पूछूं ए बी के कॉन्टैक्ट की बात करूं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो इन दोनों की बात करते हैं, अगर ए बी का कॉन्टैक्ट होता है तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा, 2f/3 राइट की तरफ, और बी भी कुछ क्या करेगा, ए की तरफ क्या लगाएगा, 2f/3 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बी वाला ए बी क्या लगाएगा, ये राइट की तरफ लगाएगा और ये ए के ऊपर लगाएगा लेफ्ट की तरफ। यही एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं कि कौन सा फोर्स बी पे कौन सा लगाएगा और बी वाला ए पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर मैं बीसी की बात करूं तो जो बी है वो सी पे लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, f/3 राइट की तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और सी वाला क्या करेगा, f/3 किधर लगाएगा, लेफ्ट की तरफ। भाई f/3 ये सी की तरफ लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा फोर्स, है ना, ये फोर्स यहां लगाएगा और ये वाला फोर्स यहां लगाएगा। इसी तरीके से ये यहां लगा रहा था, ये यहां लगा रहा था। बात समझ में, या इसको ऐसे समझो आप, तब आप अच्छे से समझो, ठीक है। ए ने क्या किया, 2f/3 बी पे लगाया, तो बी भी तो कुछ लगाएगा फोर्स, दैट इज 2f/3। इसी तरीके से अगर बी सी का कांटेक्ट होता है तो बी क्या लगाएगा, f/3, और सी उसके रिटर्न में कुछ फोर्स लगाएगा, दैट इज f/3। तो ये जो हुआ हमारा, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल्स पसंद आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।